नमस्कार, जोहार। यही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के विधायकों को ठहराने के कारण छत्तीसगढ़ में जल्द पड़ेंगे ईडी और आईटी के छापे। सीएम भूपेश बघेल का दावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके राज्य में भी जल्द ही ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक रायपुर के पास एक रिसोर्ट में ठहरे हैं। राजधानी रायपुर में हेलीपैड पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाहरी क्षेत्र में एक रिसोर्ट में रखा गया है। अगली खबर, झारखंड में कर्मा पर्व की तैयारियां जोरों पर। विद्यार्थी गीत नृत्य का ले रहे प्रशिक्षण। रांची विश्वविद्यालय का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा केंद्र कर्मा पर्व की तैयारी में जुट गया है। 6 सितंबर को कार्यक्रम होगा। विद्यार्थी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरि उरांव ने बताया कि वह इससे पहले पूर्व संध्या पर 5 सितंबर को दीक्षांत मंडप में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 455 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास करें अप्लाई, पाएं महीने के 50,000 रुपए से अधिक। झारखंड में 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका सामने आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। इन पदों पर आवेदन अभी शुरू नहीं हुए। आवेदन शुरू होने में थोड़ा ही समय बाकी है। नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक एप्लीकेशन लिंक झारखंड एसएससी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2022 11 सितंबर 2022 से एक्टिव हो जाएगा। अगली खबर, पेट्रोल से जिंदा जलाई गई किशोरी अंकिता के हत्यारों को बचाने के लिए पुलिस ने बदल दी थी उम्र। दुमका की किशोरी अंकिता को एक तरफा प्यार में जिंदा जलाकर मारने का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा। पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। घटना के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मुख्य आरोपित मोहम्मद शाहरुख हुसैन एवं उसके सहयोगी छोटू खान उर्फ नईम खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन घटना के दिन से ही पुलिस की गतिविधियां संदेह के घेरे में है। पुलिस ने बच्ची को नाबालिग से बालिग बना दिया। जहां पर उम्र लिखा गया था एफआईआर की कॉपी में, उस पर ओवर राइटिंग स्पष्ट रूप से दिख रही है। आरोप है कि पीड़िता का उम्र 19 लिखकर पुलिस ने आरोपियों को शुरुआती दौर में मदद करने की कोशिश की थी। हालांकि पीड़िता का बयान दंडाधिकारी की मौजूदगी में हुआ था। उम्र में ओवर राइटिंग की शिकायत संबंधित जांच के बिंदु पर पुलिस मुख्यालय ने भी दुमका के रेंज डीआईजी को निर्देशित किया है। जैक बोर्ड के प्रमाण पत्र के मुताबिक पीड़िता की जन्म तिथि 26 नवंबर 2006 है। पीड़िता के एफआईआर में उम्र 17 साल लिखवाया गया था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए उस उम्र में 2 साल और जोड़ दिया, जिससे कि बच्ची बालिग हो गई। अगली खबर, हेमंत सोरेन की रणनीति से उड़ी नींद। 4 सितंबर को भाजपा विधायकों की होगी बैठक। खनन लीज मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद हेमंत सोरेन का इस्तीफा तय माना जा रहा। बस राज्यपाल रमेश बैस के आदेश की प्रतीक्षा है। इस बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल करने की जो रणनीति बनाई है, उससे भाजपा की नींद उड़ गई है। हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा। विशेष सत्र में भाजपा विधायकों की क्या भूमिका होगी, यह अभी तय ही नहीं हो पाया। इसके लिए भाजपा ने 4 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। इसमें 5 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी के सभी विधायक इसमें मौजूद होंगे। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा में लव जिहाद का मामला आया। धर्म छिपाकर नाबालिग से किया यौन शोषण, विरोध करने पर वीडियो किया वायरल। झारखंड के लोहरदगा जिले की एक महिला थाना पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उक्त युवक पर नाम छुपाकर हिंदू नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक यौन शोषण करने का आरोप है। इस मामले की जब पोल खुली तो नाबालिग पीड़िता को हत्या का प्रयास करने का भी मामला सामने आया, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। इस गंभीर मामले को लेकर लोहरदगा महिला थाना में भादवी की धारा 376, 427, 379, 418, 307 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कांड संख्या 26-22 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोपित रवानी अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सूखे के आकलन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में हुई अल्प एवं फसलों की रोपाई की विस्तृत जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सूखे से किसानों, पशुपालकों और मजदूरों के साथ ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए अतिशीघ्र विस्तृत योजना तैयार करें। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, मनरेगा और पेयजल समेत अन्य क्षेत्र में योजनाओं को बनाकर किसानों एवं मजदूरों को उसका लाभ देना सुनिश्चित करें। अगली खबर, देवघर एयरपोर्ट बना अखाड़ा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और पार्टी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर। देवघर में नवनिर्मित एयरपोर्ट अखाड़ा बना हुआ है। इसी एयरपोर्ट पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा।
देवघर जिले की पुलिस और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक दूसरे के साथ एफआईआर खेल रहे। मामले को खुद इन्होंने ट्विटर पर सार्वजनिक किया है। पहली प्राथमिकी देवघर पुलिस ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और भाजपा के नेता कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ कुंडा थाने में दर्ज करवाई है। एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि तीनों नेताओं और उनके साथ उपस्थित लोगों ने देवघर एयरपोर्ट में 31 अगस्त को शाम हो जाने के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मियों पर दबाव बनाकर नियम के विरुद्ध प्लेन उड़ाने का क्लियरेंस किया और इस दौरान सभी आरोपितों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया। मामले में तीनों भाजपा नेताओं के अलावा एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढिंगरा, मुकेश पाठक, देवता पांडे, चार्टर प्लेन के पायलट एवं सांसद निशिकांत दुबे के दोनों पुत्रों को भी आरोपित बनाया गया। अगली खबर 31 अगस्त को देवघर एयरपोर्ट से शाम में चार्टर प्लेन से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और पार्टी नेता कपिल मिश्रा के दिल्ली जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसमें एक और जहां एयरपोर्ट के एटीसी में सांसद निशिकांत दुबे एवं अन्य के प्रवेश करने को लेकर उनके खिलाफ देवघर के कुंडा थाना में एफआईआर दर्ज की गई, वहीं पलटवार करते हुए गोड्डा के सांसद ने देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। देवघर पुलिस ने सांसद पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया तो सांसद ने देवघर डीसी के देवघर एयरपोर्ट में प्रवेश करने को गलत बताया। इसी मामले में देवघर के एसपी से भी मेल पर शिकायत की गई थी और इधर देर रात इसी मामले में ट्विटर पर सांसद और देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री भी भिड़ गए। अगली खबर झारखंड के +2 स्कूलों में सृजित होंगे जनजातीय भाषा के शिक्षकों के पद। झारखंड के 510 +2 स्कूलों में आवश्यकता के मुताबिक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कुछ अन्य विषयों के शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर न केवल शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे बल्कि अनावश्यक पद खत्म भी किए जाएंगे। इस कमेटी की बैठक 7 सितंबर को होगी। सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों से अपने अपने प्रमंडलों की रिपोर्ट लेकर आने को भी कहा गया है। अगली खबर हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं राजभवन में टकराव शुरू। भाजपा का टूल ना बने राज्यपाल। झारखंड में राजनीति उहापों के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल रमेश बैस को सलाह दी है कि वो भाजपा का टूल किट बनने से बचें। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने आशंका जाहिर की है कि वह गृह मंत्रालय से सलाह मशविरा करने गए होंगे। महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के राजभवन जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि एक सप्ताह पहले निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में अपना मंतव्य राज्यपाल को सौंप दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इससे पहले तक तैरती खबरों से राज्य में राजनीतिक अराजकता का माहौल बनाने के पीछे भाजपा की साजिश है। ये भी दावा किया गया कि 25 अगस्त को देश के सबसे बड़े अधिवक्ता राजभवन आए थे। अगली खबर विधानसभा का विशेष सत्र, हेमंत का मास्टर स्ट्रोक, भाजपा को नुकसान का भय। आपको बता दें कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की संभावना के बीच सरकार के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने से मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा घबरा गई है। पार्टी का मानना है कि सदस्यता पर संकट के बीच विधानसभा सत्र बुलाकर हेमंत सोरेन ने ऐसा दांव खेला जिससे परेशानियां बढ़ सकती है। इससे आने वाले दिनों में सीधा फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को होगा। वित्तीय परेशानी के बावजूद पुरानी पेंशन योजना लागू कर हेमंत सरकार ने बड़ा दांव खेला है। राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि इसे लागू किया जा सके। मुख्य सचिव ने भी इससे अवगत कराया था, लेकिन फिर भी पुरानी पेंशन को लागू किया गया। अगली खबर विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि विशेष सत्र के दौरान सरकार आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने और स्थानीय नीति पर फैसला ले सकती है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की मांग अरसे से की जा रही है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय नीति पर हेमंत सरकार जमीन के अंतिम सर्वे को आधार बनाना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर भी इसे लेकर दबाव है। मांग 1932 के खतियान को आधार बनाने की है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि 1965 को कट ऑफ डेट बनाया जा सकता है। अगली खबर राजधानी के कांकेर स्थित रेनपास की जमीन पर मेडिको सिटी का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। कंसल्टेंट कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग ने कॉन्सेप्ट मास्टर प्लान स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। मास्टर प्लान के मुताबिक रेडिको मेडिको सिटी 3300 बेड के 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म सेंटर के रूप में भी विकसित होगा। मेडिको सिटी में 400 से अधिक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर होंगे। साथ ही राज्य के लोगों को बाहर जाकर इलाज करने से राहत मिलेगी। इलाज में होने वाला खर्च भी बचेगा। राज्य में मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, डायग्नोस्टिक और बेहतर उपचार सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि होगी। अगली खबर दुमका जिले में तेजी से बदल रही बसावट। संथाल में तेजी से बदल रही है बसावट। बांग्लादेशी कौड़ियों के भाव में खरीद रहे जमीन, चला रहे अनैतिक गतिविधियां। संथाल के दुमका, पाकुड़, साहिबगंज समेत अन्य जिलों में तेजी से बसावट बदल रही है।
यहाँ पर बांग्लादेशी कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद रहे और आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहे लोग पैसे के अभाव में जमीन अपना बेच रहे हैं और जिला प्रशासन भी इससे इनकार नहीं कर रहा। संथाल में एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है। कानूनन वहाँ जमीन की खरीद बिक्री दूसरे लोग नहीं कर सकते, पर लोग पैसे के लालच में अपनी जमीन को खुद ही बेच रहे। गैर कानूनी तरीके से जमाबंदी जमीन पर आबादी बस रही है और लगातार सांख्यिकी बदल रही है। 2001 की जनगणना के मुताबिक दुमका की आबादी 11 लाख थी और 2011 में बढ़कर 13 लाख हो गई है। संथाल के सभी 6 जिलों की आबादी पर गौर करें तो 12 लाख से अधिक नई आबादी बाहर से यानी कि बांग्लादेश जाकर बस गई है। दुमका के नाबालिग की हत्या का मुख्य आरोपी शाहरुख पेशे से पेंटर है और शाहरुख के पिता का निधन 10 साल पहले हो चुका है। शाहरुख दुमका में माँ, बहन और भाई के साथ रहता है। वह मूलतः शिकारी पाड़ा के बरमसिया का है। दुमका में अपने मामा के घर के बगल में ही कम दाम में जमाबंदी की जमीन खरीद कर रहता है और नाबालिग की हत्या का आरोपी शाहरुख भी जो है जमाबंदी जमीन का मालिक ही है। अगली खबर, श्रम कार्ड धारकों के खाते में 1,000 रुपये आना शुरू। ऐसे अभी चेक करें ऑनलाइन। आपको बता दें कि यदि किसी मजदूर ने ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करते समय कोई गलत जानकारी दी है तो इसका ई श्रम कार्ड कभी भी रद्द किया जा सकता है, लेकिन जो सही है उनके खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। यदि कोई गलती होती है तो श्रमिक कार्ड पंजीकरण रद्द करने का जोखिम होता है। इसके अलावा अगर मजदूर के बैंक खाते का केवाईसी नहीं कराया गया तो किस्तों में फंसने का खतरा रहता है। जिन लोगों का बैंक खाता केवाईसी नहीं हुआ है उन्हें नुकसान से बचने के लिए यह काम जल्द करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। इसके लिए लेबर कार्ड धारक को सिर्फ एक बार अपने बैंक की शाखा में जाना होगा। अगली खबर, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अमूमन 30 साल नौकरी पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के वक्त 2035 से पेंशन पर सरकार का खर्च बढ़ेगा। अभी अंशदायी के तहत सरकार हर साल 1,000 करोड़ खर्च करती है। अंशदायी पेंशन योजना में अभी अधिकारियों कर्मचारियों को 10% अंशदान देना होता है। इसकी बचत होगी और पुरानी पेंशन योजना लागू करने से महागठबंधन सरकार को सीधा लाभ मिल रहा। इस योजना से करीब 1,25,000 परिवार लाभान्वित होंगे।